आज है 17 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी में मार्च से पहले 50,000 घरों तक पीएनजी पहुंचाने की तैयारी। इन इलाकों में खुलेंगे 9 सीएनजी स्टेशन। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत मार्च से पहले वाराणसी में 50,000 नए घरों तक पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही जिले में 9 और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन खोलने की भी योजना तैयार कर ली गई। इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। होली से पहले काशीवासियों को पीएनजी का तोहफा मिलने की उम्मीद है। पिंडरा, सेहमलपुर, डाफी, जनसा, बरुणा ब्रिज, रविदास घाट आदि इलाकों में नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। आजाद भारत में खुलने वाला यूपी का पहला विश्वविद्यालय, जहां से सस्ते में कर सकते हैं बीटेक और एमबीए जैसे कोर्स। यूपी के एक ऐसे विश्वविद्यालय है जहां से आप बीटेक और एमबीए जैसे कोर्स बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। बात हो रही है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, जो आजाद भारत में खुलने वाली यूपी की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहां पढ़ाई करके अनेक हस्तियां देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। सीएम योगी बोले, देश नहीं दुनिया भर में होगी यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की पहचान। कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी जांच और रिपोर्ट पूरी होने में महीनों लग जाते हैं। बहुत बार पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। आवश्यक है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और समाज की डिमांड क्या है, उसके लिए खुद को तैयार करें। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। हम आम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना करेंगे। माटी कला बोर्ड को प्रोत्साहन देगी योगी सरकार। आर्थिक अनुदान की दूसरी किस्त जारी होगी। उत्तर प्रदेश के लोक कला, ग्राम्य परिवेश व ग्रामीण परंपराओं को प्रश्रय देने के साथ ही प्रदेश के लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने अब माटी कला को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में परंपरागत माटी कला को बढ़ावा देने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड को आर्थिक अनुदान देने का रास्ता साफ कर दिया है। गंगा में फिर शुरू हुआ नाव संचालन। इन शर्तों के साथ जल पुलिस ने दी अनुमति। यूपी के वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। गंगा में बाढ़ के कारण बंद हुए नाव संचालन को फिर से शुरू कर दिया गया। गंगा के घटते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस ने नौका संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। इससे न सिर्फ पर्यटक फिर से गंगा में सैर कर पा रहे हैं, बल्कि कई दिनों से रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे नाविकों के चेहरे भी खिल गए हैं। यूपी बेसिक टीचर ट्रांसफर विभाग ने फिर बढ़ा दी तारीख। आखिर कब पूरी होगी तबादला प्रक्रिया। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालत यह है कि विद्यालयों में शिक्षकों की तबादले की जो प्रक्रिया जून में पूरी होनी थी, वो 15 अगस्त के बाद भी जारी है। न तो तबादला पाए शिक्षकों की ज्वाइनिंग व कार्य मुक्ति हो रही है, न ही जिले के अंदर परस्पर तबादले। विभाग ने एक बार फिर इन दोनों प्रक्रिया के लिए डेट बढ़ा दी है। 61 जिलों में एनआईसी की ओर से दी गई सूचना के अनुसार विवरण अपडेट नहीं किया गया, जबकि 65 जिलों ने कार्यभार ग्रहण कराए जाने का विवरण अपडेट नहीं किया। अब लखनऊ में मृतक आश्रितों के नाम आसानी से दर्ज होगी प्रॉपर्टी। दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था। लखनऊ में संपत्ति मालिक के निधन की दशा में अब उनके आश्रितों के नाम दाखिल खारिज आसानी से होगा। सभी भाई बहन के सहमत होने पर जिसके नाम चाहेंगे उसके नाम अकेले दाखिल खारिज हो जाएगा। पहले सभी के नाम दाखिल खारिज होता था, बाद में अन्य भाई बहन जिसे चाहते थे उसे अपने हिस्से की संपत्ति गिफ्ट डीड करते थे। एलजीए बोर्ड में फैसले के बाद नई व्यवस्था लागू की गई। पहले पिता के निधन पर जितने भी भाई बहन होते थे सभी के नाम पर दाखिल खारिज होता था। अब सभी को प्रभारी अधिकारी संपत्ति के सामने बयान देना होगा। लखनऊ में 157 करोड़ में सुधरेगी बिजली व्यवस्था। 2024 तक पूरे होंगे काम। लखनऊ में 157 करोड़ रुपए में बिजली व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसके तहत नए उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि की जाएगी। साथ ही अंडरग्राउंड केबल बिछाने और जर्जर एबीसी बदलने का काम किया जाएगा। मध्यांचल विद्युत निगम ने लेसा के लिए 100.21 करोड़ और लेसा 56.81 करोड़ रुपए आवंटित किया है। दूसरे राउंड की नीट यूपी काउंसलिंग के लिए 18 अगस्त तक पंजीकरण। एमबीबीएस की 100 सीट्स बची।
यूपी के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस बीडीएस की बची सीट्स पर दाखिले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। दूसरे राउंड की नीट यूपी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी 18 अगस्त तक पंजीकरण करा सकेंगे। 21 जुलाई से मनपसंद कॉलेज चुन सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस में बामुश्किल एमबीबीएस की 100 सीट्स बची हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। एसईआर का दायरा और बढ़ेगा, लखनऊ बाराबंकी के नए इलाके शामिल। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का दायरा 34,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक करने की तैयारी है। इसमें लखनऊ और बाराबंकी विकास प्राधिकरण सीमा में आने वाले नए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। यूपी में बेरोजगारों को मिली बड़ी सौगात, घर चलाने के लिए खुद पैसा देगी सरकार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं और स्नातक पास विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक अवसर प्रदान किए। प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगार युवा लोगों को प्रशिक्षण देने वाली है। खास बात यह है कि युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान प्रतिमाह 2500 रुपए मिलेंगे। ऐसे युवा अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर बाद में नौकरी पा सकेंगे। बादलों की आवाजाही के बीच अभी उमस रहेगी कायम। इस दिन फिर से बारिश। यूपी में इस वक्त मानसून का असर तो है, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच उमस भी बनी हुई है। इस उमस ने सूबे में पूरब से पश्चिम तक लोगों को परेशान कर रखा है। अभी अगले कुछ दिन तक ऐसा मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो आज 17 अगस्त को गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 जगह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। हालांकि रविवार तक दिन में हल्की फुल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर समय उमस बनी रहेगी। धूप, उमस और गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। साइबर अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की जरूरत। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइबर विशेषज्ञों को अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वे उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी जांच और रिपोर्ट पूरी होने में महीनों लग जाते हैं। बहुत बार पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। यूपी के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पीपीपी मॉडल पर खुलेगी फार्मेसी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मरीजों को किफायती दर पर गुणवत्तापरक दवाएं मुहैया कराने को प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया। पीपीपी के माध्यम से इन हाउस फार्मेसी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस को चुना गया। नई व्यवस्था लागू होने से भर्ती व ओपीडी में आने वाले मरीजों को आसानी से दवाएं मिल सकेंगी। बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अफसरों को मेडिकल कॉलेजेस में दवाओं की व्यवस्था को और मजबूत व सुचारू बनाने के निर्देश दिए। कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पीछे के हिस्से में तोड़फोड़ पर यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यहां रेलवे की तरफ से अवैध बस्तियों को हटाने का काम चल रहा था। रेलवे के एक्शन में अभी तक करीब 100 मकान तोड़े गए थे। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिन के बाद होगी। इस मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। रेलवे के 7 प्रोजेक्ट के लिए 32,500 करोड़ रुपए मंजूर। रेल सेवाओं में बड़े परिवर्तन दिखेंगे। भारतीय रेलवे की सेवाओं को विकसित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के इरादे से केंद्र सरकार ने 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय रेलवे की टारगेटेड 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए 32,500 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। जयंत चौधरी से गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी ने दिया ये संकेत। सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा दावा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। इसी क्रम में पिछले दिनों एनडीए और इंडिया ने अपने सहयोगी पार्टीज के साथ बैठक की। जहां बेंगलुरु में हुई इंडिया की बैठक में 28 पार्टी शामिल हुई, वहीं एनडीए की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। एनडीए की बैठक में कुल 38 पार्टी शामिल हुई थी। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान गायब रहने वाले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को लेकर भी सवाल उठने लगे कि शायद वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। गाजीपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। हाईवे व बाजार के आसपास 35% तक बढ़ेगा सर्कल रेट। 5 साल बाद सर्कल रेट 35% तक बढ़ाने की तैयारी है। निबंधन व राजस्व विभाग से तैयार प्रस्तावित रेट को डीएम आरिका अखौरी के निर्देश पर दूसरी बार संशोधित किया गया। इस बार हाईवे और बाजार के आसपास की जमीनों के सर्कल रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है।
डेंगू के 2 और मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कराया दवा का छिड़काव, लगाए कैंप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। डेंगू के 2 मरीज मिले। शहर में डेंगू का 1 मरीज आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। इधर दूसरा मरीज धनपुरा में मिला। दोनों की तबीयत में सुधार हो गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू प्रभावित इलाकों में दस्तक दी। 2 स्थानों पर डेंगू का लार्वा भी मिला। मऊ में गरजे डिप्टी सीएम, बोले ये उपचुनाव नहीं, सकारात्मक माहौल का अवसर है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान भाजपा के घोषित प्रत्याशी हैं। उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को विजय बनाकर हमारा लोक कल्याणकारी सरकार को मजबूती दें। सहारा में अगर पहला किस्त वाला ट्रायल सफल रहा तो सरकार के द्वारा जल्द ही निवेशकों के बाकी बचे पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड लेने के लिए अभी तक फिलहाल 20 लाख से भी अधिक निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनका कुल 100 करोड़ से भी अधिक का रिफंड है। ऐसे में सरकार निवेशकों द्वारा दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा रही है। वेरिफिकेशन के उपरांत जिन जिनका दस्तावेज पूरा है और जिनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है, उनके बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार ये ट्रायल कर रही है। अगर पहला किस्त वाला ट्रायल सफल रहा तो सरकार के द्वारा जल्द ही निवेशकों के बाकी बचे पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा। केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री नाम पर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। राजभर का दावा, सुबह सपा में आएंगे शिवपाल। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर बड़ा दावा किया। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी धरातल का पता चल चुका है। अब राजभर उनके साथ थे तब वो 125 तक पहुंच गए। अब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो खाता भी नहीं खुलेगा। यही वजह है कि वे भी परेशान हैं। अब चारबाग आउटर पर नहीं खड़ी रहेंगी ट्रेन। 40 साल पुरानी सिग्नलिंग व्यवस्था को बदलेगा रेलवे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 40 साल पुराने सिग्नलिंग सिस्टम को नया रूप मिलेगा। पुरानी जर्जर सिग्नलिंग तारों को चूहे कभी कभार क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इन तारों की लंबाई 250 किलोमीटर के आसपास होगी, जिन्हें बदल दिया जाएगा। रूट रिले इंटरलॉकिंग की नई बिल्डिंग तैयार है, जहां पैनल वगैरह जल्द शिफ्ट किए जाएंगे। अब सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलेगी छूट। रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। ट्रेन टिकट किराए में एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिल सकती है। भारतीय रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायत को बहाल कर सकता है, जिसे कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। संसद की एक समिति ने ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट फिर से बहाल करने पर रेल मंत्रालय को विचार करने का आग्रह किया। इसमें स्लीपर क्लास 3rd AC में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकट किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।